शुरुआत करेंगे अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएनबी लोन धोखाधड़ी केस का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी और सीबीआई ने के अनुरोध पर यहां पर बेल्जियम ने ये एक्शन लिया है। चौकसी को सीबीआई की अपील पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और बेल्जियम पुलिस ने चौकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। चौकसी के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने वारंट जारी किए थे। चौकसी पर 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है और पिछले महीने खुलासा हुआ था कि मेहुल चौकसी बेल्जियम में छुपा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल की पत्नी प्रीति चौकसी उनके साथ वहां पर रह रहा था और जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता भी मिली हुई है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ही चौकसी की मौजूदगी की जानकारी दी थी और भारत छोड़ने के बाद मेहुल 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था। इसके बाद पिछले साल उसकी लोकेशन बेल्जियम में मिली थी और कुछ समय पहले ही उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस हटा लिया गया था। और इस खबर के साथ तमाम डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी सुमिता करीर। सुमिता, बताएं यहां पर फिलहाल मेहुल चौकसी गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है? जी, फ्यूजिटिव डायमंड ट्रेडर मेहुल चौकसी जो पंजाब नेशनल बैंक के लोन फ्रॉड केस में वांटेड है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है बेल्जियम में। और ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इनफैक्ट ये डेवलपमेंट उन्होंने कंफर्म किया है। जो मेहुल चौकसी है वो सैटरडे को अरेस्ट हुए थे और करंटली जेल में है। इनफैक्ट पुलिस ने 2 ओपन एंडेड अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं चौकसी के अगेंस्ट by Mumbai court while placing him under arrest. In fact, उसके बाद ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस केस में? वेल, मेहुल चौकसी बेल मांगेंगे और एक इमीडिएट रिलीज मांगेंगे अपनी इल हेल्थ के चलते और बाकी कुछ रीजंस को सजेस्ट करेंगे। नाउ चौकसी और उनके जो नेव्यू हैं नीरव मोदी, वो लंदन से एक्सट्रेडिशन को अवेट कर रहे हैं। वो सीबीआई की और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से वांटेड है। किस लिए वांटेड है? क्योंकि उन्होंने अलेजिडली डिफ्रॉड किया था पीएनबी को ऑफ मोर देन 13,000 करोड़ रुपीस इन 2018। पीएनबी जो कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, उन्होंने तब कंप्लेंट फाइल किया था, क्रिमिनल कंप्लेंट काफी एंटिटीज के अगेंस्ट, जिसमें मेहुल चौकसी का नाम, नीरव मोदी का नाम और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी फर्म के गीतांजलि जेम्स के। इनफैक्ट ये फ्रॉड कैसे किया गया था? उन्होंने लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग लिए और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट लिए, ऑफिशियल्स को ब्राइब करके जो पंजाब नेशनल बैंक है उनके ब्रेडीज हाउस ब्रांच को मुंबई में। और मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने इंडिया को फ्लेड कर लिया था जनवरी 2018 में। स्कैम के कुछ ही हफ्ते पहले वो चले गए थे 2018 में। और उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री, जो बेल्जियम की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बताया था लास्ट मंथ ही कि मेहुल चौकसी जो है वो उस यूरोपियन कंट्री में है। उनके बाद उन्होंने बताया था कि वो उनको पता है कि वो उस कंट्री में है और वो उसको ग्रेट इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं और उसको अटेंशन दे रहे हैं। इनफैक्ट ये जो है ये लेटेस्ट है इस केस से और वी विल कीप गेटिंग यू मोर अपडेट्स एज एंड व्हेन देयर इज समथिंग। शुक्रिया सुमिता। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के बाद उसके वकील का आखिर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बेल्जियम में हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अब उनका लिए अपील फाइल करना होगा और इस अपील के प्रोसेस में ही रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको प्रिजन में ना रखा जाए और जो है क्या कहते हैं उनको अपनी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को इंडिया की जो है उसको कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए विदाउट कीपिंग हिम इन कस्टडी। चौकसी की गिरफ्तारी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस चौकसी की आड़ में निशाना साध रही है। इस पर सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि दोनों पक्षों का बयान आपको यहां पर सुनवाते हैं। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता। ये जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियां सवाल उठा रही हैं तो इसमें तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। मैं तो कहता विजय माल्या जी को भी लाना चाहिए, नीरव मोदी जी को भी लाना चाहिए और ये भी पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री के घर में फोटो खिंचाने इनको किसने भेजा था? वो कौन सा मॉल है पीएमओ में जो इन लोगों को वहाँ इन्वाइट करता था? ये तो जांच होनी चाहिए। हम तो इनके साथ खड़े वेट कर रहे हैं, इन सबको लाना चाहिए। मोदी जी ने तो खुद कहा था। इसके साथ साथ जो स्वामी रामदेव जी आज की डेट में दिल्ली के इंडिया के एलन मास्क बने हुए हैं, उनको भी बोलना चाहिए ना, काला धन क्यों नहीं आया?
उन्होंने तो कहा था काला धन आएगा, 15 लाख रुपए आएंगे सबके बैंक अकाउंटों में। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के लोगों को तो पता नहीं, बट दिल्ली के जो इंडिया के एलन मस्क हैं, हमारे बाबा रामदेव जी, वो तो बहुत आगे पहुंच गए। और अब स्वदेशी लेजर वेपन तैयार